हेलो डियर माय फ्रेंड्स, माय नेम इज अनिल। आज जो आपका टॉपिक है वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम देंगे क्लास 9 का चैप्टर नोट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें हम सारे फॉर्मूला देखेंगे विद डायग्राम जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले एक मोटिवेशनल कोट्स क्या है आपका, एक श्लोक है। धरती पर जिस तरह धरती पर जिस तरह मौसम में बदलाव आता है मौसम में बदलाव आता है उसी तरह जीवन में भी जीवन में भी सुख और दुख आता जाता रहता है। सुख और दुख जीवन में आता जाता रहता है। तो कहने का अर्थ यह है कि आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर मौसम बदलते रहते हैं पृथ्वी के घूमने के कारण। ठीक है, ऐसे ही जीवन का चक्र है। जो जीवन का चक्र जब घूमता है तो उसमें सुख और दुख दोनों आपको प्राप्त होते हैं और दोनों ही आपको क्या करने होते हैं, स्वीकार करने होते हैं। कभी सुख और कभी दुख। चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे तीन हमारे टॉपिक है मेजर और तीनों टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे और एक एक करके देखेंगे। पहला है हमारा कोन, जिसे शंकु कहते हैं, स्फीयर और हेमिस्फीयर, अर्धगोला। ठीक है, कटोरा आप देखा होगा, कटोरा वो आपका हेमिस्फीयर शेप में होता है। ठीक है, और स्फीयर आपकी जैसे बॉल हो गई जो गोलाकार की होती है। आइए देखते हैं। पहला है आपका सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स ऑफ अ कोन। कोन आपका देखा होगा, आप बर्थडे पार्टी में गए होंगे किसी के, और जो बर्थडे पार्टी में टोपी लगाई जाती है वो आपकी होती है कोन शेप की। कैसे होती है? कोन शेप की। इस पे हैप्पी बर्थडे ऊपर लिखा रहता है। ठीक है, उसमें हम बात करेंगे जो बाहर वाली होती है, ये होती है आपकी एल लेंथ। अंदर जो होती है उसमें वो होता है एच, और जो पॉइंट से बीच वाले पॉइंट से यहाँ तक जो लाइन होती है वो होती है रेडियस। अगर हमें एल निकालना हो, यह एल स्क्वायर होता है, यहाँ से स्क्वायर उठेगा तो उस पर अंडर रूट आ जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि यहाँ पे ज्यादातर आपको एल निकालना होता है या एच निकालनी होती है। ये बात आप प्रॉमिस करेंगे कि हम याद रखेंगे। आगे आइए, आगे हम बात करें कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? मैंने क्लास 10th में भी ये चैप्टर बताया था। ये मार्कर है, इसका ये चारों, ये बात करें हम इस चारों ओर की, टॉप और बॉटम को छोड़ दें और चारों ओर की बात करें, इसे हम कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। क्या कहते हैं? कर्व सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, और पाई की वैल्यू आपकी दो होती है, एक होती है 22/7 और एक होती है आपकी 3.14। ये याद आप रखेंगे। अगर क्वेश्चन पेपर में दे रखा है कि 22/7 लगानी है तो आप इस वैल्यू को लगाएंगे, और अगर नहीं दे रखा तो आप दोनों में से कोई सी भी लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? आइए आगे हम बात करें टीएस से, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इन दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे जो भी आ रहा है, और यहाँ से आपका एक फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप निकालना चाहें तो यहाँ से मुझे दिख रहा है पाई और आर दिख रहा है, यहाँ एल प्लस आर क्या होता है, बचता है। ठीक है, यही है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? ठीक है, क्लियर होता है। आगे हम बात करें वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है, का फॉर्मूला होता है 1/3। वॉल्यूम होता है वो कैप है, उस कैप को जब उल्टा करेंगे जो उसके अंदर गहराई है, कितनी सारी टॉफी या बिस्किट कितने उसके अंदर आ सकते हैं, पानी कितना आ सकता है, उस कैपेसिटी को निकालने के लिए हम वॉल्यूम का प्रयोग करते हैं। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ तक क्लियर? ये आपका उसका हो गया वॉल्यूम का फॉर्मूला। बहुत बढ़िया। अगला चलते हैं हम स्पेयर। स्पेयर स्पेयर होता है ये आपका गोलाकार। ठीक है, इसका सीएस का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और बात करें हम वॉल्यूम की तो 4/3 पाई आर क्यूब। ये दोनों आप फॉर्मूले इसके याद रखेंगे। ठीक है, बात चल हम करते हैं आगे। जो लास्ट है हमारा हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है सीएसए का 2 पाई आर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे पूर्ण की तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा। और जब वॉल्यूम की बात करेंगे तो ऊपर नीचे वाले दोनों को फ्रैक्शन में लिख दो, 2/3 पाई आर क्यूब। क्या हो जाएगा? पाई आर क्यूब। यहाँ तक क्लियर? आई होप यहाँ तक आप क्लियर हो गया होगा। उससे पहले आप एक और याद रखेंगे फॉर्मूला क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड का फॉर्मूला कौन बताएगा क्या होता है?
टू LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। ये होता है उसका TSA। वॉल्यूम का क्या होता है L इंटू B इंटू H, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपके लिए, ठीक है, ये आप याद रखिए, ठीक है। और भी फॉर्मूले हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, ठीक है। जो भी आपके पेपर में मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपकी बुक में है, वो ये है। आप बुक के पेज, आप एनसीईआरटी बुक में लास्ट पेज पे जाएंगे, जब आपका जहाँ पे चैप्टर खत्म हो रहा है, वहां पे आपको ये दे रखे होंगे अलग अलग। मैंने इनको एक ही जगह लिख दिया और एक ही जगह आप ये याद कर लेंगे। अगर क्यूबॉइड, क्यूब का भी यूज हो रहा है और अदर यूज हो रहे हैं, तो उनको भी आप वहीं लिख। कोई भी नोट्स बनाते हैं आप चैप्टर के, वहां पे आप एक पेज का क्या करेंगे, गैप देंगे, जिससे उसके अंदर आप कोई भी चीज एड ऑन कर सकें, ठीक है। या मैं नेक्स्ट क्लास में उसको उसमें ऐड करा सकूं, कुछ चीज छूट जाती है, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कम से कम आप करेंगे, या आप मेरे से प्रॉमिस करेंगे कि इतना काम आपकी जिम्मेदारी है। और बाकी फ्री ऑफ कंटेंट प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं इस यूट्यूब चैनल पे आपको सभी प्रकार का कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हंसते रहें और जय हिंद, जय भारत।